अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़ता वसाअ सबीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फसहिल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के फजल व करम और उसकी मेहरबानी से और उसके महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल सदक़े से और बहुकुम सिराजुस सालिकीन महबूबुल आरिफीन पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी गमकोलवी दामत बरकात मालिया हम अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए कुरान पाक का नूर लेने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रखकर उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की सआदत अता फरमाए। रजब का महीना हमारे दरमियान है। हदीस पाक में आता है रजब शहरुल्लाह शाबान शहरी व रमदान शहर उम्मती। रजब अल्लाह का महीना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शाबान मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। तो जिसे रजब का महीना मिले वो ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमदान। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तो हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा। एक और दुआ सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बे रमज़ान में सहाबाए किराम को तालीम दिया करते थे। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लिरमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली वसल्लिमहु ली मुतक़ब्बला। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तो हमें सलामती से रमज़ान तक ले जा और रमज़ानुल मुबारक को सलामती से हम तक ले आ। और जो रमज़ानुल मुबारक में जो हम नेक अमल करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, कुरान की तिलावत करें, सुने, तरावीह अदा करें, उम्रा करें, तवाफ़ करें, दुरूद व सलाम पढ़ें, सदका व खैरात करें, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज आपकी खिदमत में हया और पाक दामनी के मुतालिक कुछ बातें अर्ज की जाएंगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इस इरादे के साथ बयान को किया जा रहा है और इस इरादे के साथ बयान को सुने कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें अपने अंदर एक मदनी इनकिलाब बर्पा करना है।
हमारे शेखुल हदीस अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी गमकोलवी दामत बरकातुहुम आलिया, मैं आपकी तालीमात का खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि मोमिन का मकसद हयात आखिरत की तैयारी करना है और काफिर का मकसद जिंदगी में ऐश व इशरत करना है। काफिर ये समझता है कि इसके बाद जिंदगी नहीं मिलेगी, जितना लुत्फ उठाना है उठा लो, जितनी लज्जतें उठा लो, जितनी मस्ती उड़ा लो, जितनी हिम्मतें सरफ कर सकते हो कर लो। लेकिन मोमिन का मकसद शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार कर अल्लाह को राजी करना है। उसकी खातिर कभी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी है, कभी अपनी जरूरियात की कुर्बानी देनी है, लेकिन याद रख लीजिए हर कुर्बानी का बदला हुआ करता है। जो इंसान अपने जज्बात को अल्लाह के लिए कुर्बान करे, अल्लाह ताला उसको सबसे बेहतर अजर अता फरमाता है। देखिए दुनिया में अगर कोई किसी की मजदूरी करे तो वो उसको उजरत दिए बगैर वापस नहीं करता। तो जो इंसान रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू को राजी करे, उसकी खातिर मुजाहिदा इख्तियार करे, शरीयत की लगाम पहनाने के लिए मेहनत करे, तो अल्लाह ताला के जिम्मे हो जाता है कि वो अपने इस बंदे को उसका बदला दे। इस्लाम का निराला अंदाज़े तरबियत क्या है? देखिए दीन इस्लाम की ये ब्यूटी है, जिन सुराखों से शैतान इंसान के दिल पर हमला करता है, इस्लाम ने उन तमाम सुराखों को बंद कर दिया, बल्कि जिस मंजिल पर जाने से रोकना था उसके रास्ते पर पहला कदम उठाने से भी रोक दिया। मिसाल के तौर पर शिर्क से मना करना था तो तस्वीर बनाने से भी मना किया, न रहे बांस न बजे बांसुरी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू ने मोमिन को जिना से रोकना था तो गैर महरम की तरफ नजर उठाने से भी रोक दिया। जिस मंजिल पर नहीं जाना उसका फासला क्या मालूम करना और उस पर पहला कदम ही क्या उठाना। दीन इस्लाम का ये हुस्न है कि उसने मोमिन को शर्म व हया की जिंदगी गुजारने की तालीम दी है। मैं यहां पर आपकी खिदमत में मोमिन और एक काफिर की जिंदगी में क्या फर्क है उसके हवाले से चंद बातें अर्ज करता हूं। एक बात ज़हन में रख लीजिए, मोमिन शर्म व हया को सिफत समझता है, जबकि गैर मुस्लिम माशरे में औरत को तस्वीरों में दिखाना, स्टेज के ऊपर दिखाना रोजमर्रा का मामूल है। इस माशरे में मियां बीवी के दरमियान अलहदगी के वाकयात 90% से भी ज्यादा है, क्योंकि यूरोप के अंदर मखलूत तकरीबात होती हैं। हर वक्त औरत के पास भी चॉइस, मर्द के पास भी चॉइस है। बल्कि पिछले दिनों ये खबर थी कि काफिरों के इस मुल्कों में लोगों ने शादी करना खत्म कर दी है, वैसे ही एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया है। जब किसी ने किसी लड़के से पूछा कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, तो उसने जवाब दिया कि जब बाजार में दूध मिलता है तो फिर घर में गाय पालने की क्या जरूरत है। इससे पता चलता है कि काफिरों के यहां औरत की कोई इज्जत नहीं। औरत के हुकूक के अलमबरदार, औरत को आजादी दिलवाने वाले, औरत को घर की चार दीवारी से बाहर निकालने वाले, औरत को मर्दों के बराबर लाने वाले दर हकीकत औरत को बेलिबास करके उससे लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम में औरत का क्या मकाम है? कुर्बान जाइए अल्लाह के महबूब दाना गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर, आपकी बैसत पर, कि जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने औरत को एक आला मकाम अता फरमाया। बहैसियत इंसान, जैसे मर्द अल्लाह के बंदे हैं,
वैसे ही औरतें भी अल्लाह की बंदियां हैं। इबादात में औरत और मर्द के हुकूक मसावी हैं। जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत में मर्द औरत के हुकूक मसावी हैं। लेकिन जब माशरती जिंदगी गुजारने का वक्त आया तो शरीयत ने घर के सारे काम औरत पर सौंप दिए कि वो घर के अंदर रहकर अपने आप को मसरूफ रखे, बच्चों की अच्छी तरबियत करे, अपनी इस्मत की हिफाजत करे। मर्द के जिम्मे ये लगाया कि वो घर की चार दीवारी के बाहर का बोझ उठाए। अगर शरीयत औरत को ये कहती कि तुम अपनी रोजी खुद कमा कर लाओ तो उससे फिर नामूस की हिफाजत का मुतालिबा नहीं कर सकती थी। इसलिए पूरी जिंदगी औरत के लिए खुद कमाना फर्ज नहीं। अगर ये बेटी है तो बाप के जिम्मे, बहन है तो उसका खर्चा भाई के जिम्मे, अगर बीवी है तो उसका खर्चा खावन के जिम्मे, और अगर माँ है तो उसका खर्चा उसके बच्चों के ऊपर फर्ज है। पूरी जिंदगी औरत पर कभी वो वक्त नहीं आया कि उसके जिम्मे हो कि वो बाहर निकलकर अपनी रोजी कमाए। जब शरीयत ने उसको बाहर की दुनिया से बेनियाज कर दिया, उसकी जरूरतें घर बैठे बिठाए पूरी हो गई, वो अपने महल में मलका की सी जिंदगी गुजारती है, तो अब शरीयत ने कहा कि तुम अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करो। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा ना खास्ता अगर औरत को नौकरी करने के लिए, अपने बिजनेस के ऑर्डर लेने के लिए गैर महरमों के पास जाना पड़ता तो मालूम नहीं गैर महरम लोग किस किस हीले और बहाने से उसके जिस्म के साथ खेलते। उसको मजबूर होना पड़ता कि नौकरी हासिल करने के लिए, बिजनेस हासिल करने के लिए अपनी इज्जत को भी दांव पर लगाना पड़ता। तो शरीयत ने उसकी हिफाजत इस तरह की कि मर्द को जिम्मेदार बनाया, औरत के सर पर यह बोझ ही नहीं रखा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की समझ अता फरमाए। यहां पर अब औरतों से यह कहा कि तुम औरतों में ही अपना ताल्लुक रखो। देखिए, मुस्लिम माशरे में औरतों के हर इदारे में, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, औरतें ही काम करने वाली हों। अगर हॉस्पिटल है तो औरतों के अलग हों, मर्दों के अलग वार्ड हों। तो मर्द औरत को एक दूसरे के साथ मेल जोल से मना कर दिया, शराइत लगा दी, सिवाय उन मर्दों के साथ मिलने जुलने को जिनको महरम कहते हैं, जहां अगर दुनिया के गलीज तरीन इंसान की नफसानियत भी मर जाती है। मसलन बेटा है, भाई है, बाप है, ये वो रिश्ते हैं कि कितनी ही गंदी ज़हनियत रखने वाले हैं, इन मुकद्दस रिश्तों के पास आकर उनके अंदर जज्बात खत्म हो जाते हैं, हैवानियत खत्म हो जाती है और उनके ऊपर शर्म और हया का पर्दा आ जाता है। तो शरीयत ने महरम मर्दों के साथ मिलने जुलने की इजाजत दी, लेकिन उनके अलावा जितने मर्द थे उनको गैर महरम कहा। निकाह के जरिए तो उनके करीब आ सकती है, निकाह के बगैर उनसे दूर रहने का हुक्म सादिर फरमा दिया। अब देखिए शरीयत ने क्या क्या तदाबीर इख्तियार की हैं, गौर से सुनिए। काश मेरी माएँ बहनें बच्चियां तवज्जो के साथ सुने, और जो इस्लामी भाई सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद सुनकर अपने बच्चों की तरबियत करें। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया, वकुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफजू फुरूजहुम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान अपने शौरा आफाक तर्जुमाए कुरान कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से करते हैं कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वाले मर्दों से फरमा दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वकुल लिल मुमिनाति यगदुदन मिन अबसारिहिन व यहफज़न फुरूजहुन। और मोमिना औरतों से भी आप कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाहों को नीचा रखें
और वो भी अपनी नामूस की हिफाजत करें। तो मर्दों को अपनी निगाहें हटाने का हुक्म दिया और औरतों को भी निगाहें हटाने का हुक्म दिया। तो अजीज़ान मोहतरम, औरतों से मजीद फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, तुम अपने घरों में ही रहो। हाँ, उज़र और जरूरत के वक्त तुम मेहरम मर्दों के साथ बाहर निकल सकती हो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिया जाहिलियतिल ऊला, और पहले वाली जाहिलियत और रस्म और रिवाज की बातें न करो। गोया औरत को मना कर दिया कि वो बेपर्दा होकर ना निकले और रिवाजों के पीछे न भागे, बल्कि अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी इख्तियार करे। और कभी ऐसा मौका हो कि मर्दों को औरतों से कोई चीज लेनी हो, बात करनी हो, तो कुरान ने फरमाया फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, तुम पर्दे के पीछे उनसे मांगो, बात करो। बहुत सारे कहते हैं साहब हमें तो कुछ भी नहीं होता, पर्दा ये तो दकियानूसी कहानी है, हमें कुछ भी नहीं होता। तो एक बात ज़हन में रख लीजिए, मैं आपकी बात मानूं या रब की बात मानूं, अल्लाह का ऐलान है ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन, ये तुम्हारे दिलों की पाकी के लिए भी अच्छा है और औरतों के पाक रहने के लिए भी अच्छा है। तो यहां कुरान ने दोनों के दिलों की पाकीज़गी की बात की। कोई औरत ये नहीं कह सकती कि मर्द मुझसे बात करे तो मुझ पर असर नहीं होता। देखिए अल्लाह का कलाम गवाही दे रहा है कि तुम पर्दे के पीछे से गुफ्तगू करो, ये दोनों के दिलों की पाकीज़गी के लिए अच्छा है। फिर ये बात भी फरमा दी कि औरत अगर किसी गैर महरम से बात करे तो दरवाजे के पीछे से या पर्दे के पीछे से या टेलीफोन पर, तो फरमाया फला तख़दान बिल क़ौल, तुम अपनी आवाजों को नरम न करो, कदरे सख्ती रखो, तुर्शी रखो कि अजनबी सी मालूम हो। फयतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, अगर तुम आवाज को नरम करोगी तो जिसके दिल के अंदर बीमारी है उसके दिल के अंदर तमा पैदा हो जाएगी, लालच पैदा हो जाएगी। तो कुरान पाक की इस आयत से मालूम हुआ कि औरत जब किसी गैर महरम के साथ मीठी बनकर गुफ्तगू करती है तो लाजिमन उस मर्द के दिल में गुनाह का इरादा पैदा होता है। इसलिए मना फरमा दिया कि तमाम उन कामों से बचो जिन कामों से बुराई का इम्कान भी मौजूद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। देखिए शरीयत ने तालीम दी ला ईमान लहु लिमन ला गैरत ला, तो गोया या बेगैरत मर्द है या बेगैरत औरत है तो वो अपने ईमान की खैर मनाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना अगय्यरु वलिद आदम वल्लाहु अगय्यरु मिन्नी, मैं औलाद आदम में सबसे ज्यादा गैरत वाला और अल्लाह ताला मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला। क्या खूबसूरती है इस दीन की जिसने शर्म व हया और गैरत के साथ जिंदगी गुजारने की तालीम दी। मर्दों को हुक्म दिया कि तुम अपनी आंख को बंद कर लो, अगरचे मादा बकरी के पोशीदा आज़ा ही क्यों ना हो। ये बात भी ज़हन में रख लीजिए, अल्लाह ताला ने आंख का पर्दा कितना छोटा बनाया, कितना हल्का बनाया। एक लम्हे में इंसान अपनी आंख बंद कर सकता है। अगर आंख को बंद करने के लिए कोई शटर गिराना पड़ता तो मर्द बहाना करते कि औरत की तरफ नजर बंद करते करते भी हमने उसे देख लिया था। लिहाजा अल्लाह ताला ने आंख के पर्दों को इतना लतीफ बना दिया कि जिस वक्त भी चाहे इंसान अपनी आंख को बंद कर सकता है। अभी देखिए औरत को एहतियात का हुक्म है, औरत को तालीम दी
कि तुम हर उस मौके से बचो जिन मौके पर किसी गैर महरम मर्द को तुम्हारी तरफ इल्तिफात हो सके। मसलन जब औरतें बाल संवारती हैं, कंघी करती हैं, तो उनके जो बाल टूटते हैं उनको वो ऐसी जगह पर न फेंकें जहां गैर महरम मर्द देख सकते हो। एक बात ज़हन में रख लीजिए, आज हमारे यहाँ क्या है, काश हमारी माँ बहनें बच्चियां इस बात पर तवज्जो दे कि वो अपने उन टूटे हुए बालों को भी हिफाजत करें और इस तरह छुपा कर रखें कि गैर मर्द की, गैर महरम की नजर भी ना पड़े। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर किसी मर्द ने किसी खास बर्तन में खाना खाया तो औरत को मना किया कि तुम इरादतन इस बर्तन में मत खाओ, इसलिए कि ये मकरूह है। शरीयत ने एहतियात बता दी, इसलिए कि कभी कभी इशारात का सिलसिला उधर से भी शुरू होता है। करीबी लोग मेहमान बनते हैं और एक दूसरे के पास बची हुई चीजें पहुंच जाती हैं। शरीयत का हुस्न देखिए कि उसने इससे भी मना कर दिया। औरत को यह हुक्म दिया कि अगर वो गली में चले तो दरमियान रास्ते में चलने के बजाय किनारे की तरफ होकर चले, ऐसा ना हो कि मर्दों के साथ उसका जिस्म टकराए। हदीस पाक में आता है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात फरमाई तो सहाबियात जब गली में निकलती तो इतना दीवार के करीब होकर चलती कि उनके बुरके और चादरें बसा औकात दीवार के साथ अटक जाते थे। औरत अगर बाहर निकले तो अपने आप को हिजाब में लिपेट कर निकले। कुछ औरतों को गलतफहमी होती है कि जी चेहरे का तो हिजाब नहीं होता। जरा सोचिए तो सही, अगर चेहरा ही सामने आ गया तो बाकी कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं। जिस तरह किताब का इंडेक्स यानी फहरिस्त देखने से सब कुछ पता चल जाता है, तो अजीजान मोहतरम जब आंख खुली है, मुंह खुला है, तो फिर इशारात भी हो सकते हैं और बात भी हो सकती है। शरीयत ने फिर पर्दे के पीछे बात करने की क्यों कुरान मजीद में बात कही? कोई औरत इस आयत को कुरान पाक से निकाल दे। जब कुरान कह रहा है कि पर्दे के पीछे से गुफ्तगू करो, तो ये कैसे हो सकता है कि बाहर निकलते हुए चेहरे का पर्दा ना हो? रह गई ये बात कि ये कहना कि सब फलां इलाके में ऐसा नहीं होता, फलां मुल्क में ऐसा नहीं होता। ये मत कीजिए कि इस्लाम आज अपनी असल शक्ल में नहीं। इसको देखना हो तो आज के दौर में कुरान और हदीस के अंदर देखा जाए, और पहले जमाने में देखना हो तो सहाबाए किराम की जिंदगियों में देखो। हदीस पाक में आता है, ये मदनी फूल है, काश हमारी माएं बहनें बच्चियां इसको गौर के साथ समात फरमाएं। एक औरत थी जिसका जवान बेटा फौत हो गया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। उदास थी, मगमूम थी, मगर बिल्कुल कपड़े पर्दे के अंदर लिपटी हुई थी। एक सहाबी ने कहा, देखो ये बूढ़ी औरत है, इसका जवान बेटा फौत हो गया है, लेकिन ये खुद कितनी कपड़े में लिपटी हुई है। और सहाबिया उनको कहने लगी, मेरा बेटा ही तो फौत हुआ है, मेरी हया तो फौत नहीं हुई कि मैं अपने जिस्म से कपड़ा हटा दूं। तो ऐसे वक्त में जब माँ बच्चे की वजह से इतनी गमज़दा हो, उसको अपना होश नहीं रहता। सहाबियात उस हालत में भी पर्दे का लिहाज करती थी, तो फिर आम हालत में वो कितना लिहाज करती होंगी। अच्छा, घर में एक इस्लामी बहन किस तरह रहे? देखिए, शरीयत ने हुक्म दिया कि वो मर्द जो करीबी हैं, औरत उनसे भी अपने आप को बचा कर रखे। मिसाल के तौर पर खावन के भाई जिन्हें देवर कहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया देवर तो मौत है, लेकिन घरेलू जिंदगी में बातचीत तो करना पड़ेगी। औरत को चाहिए कि अपने और उसके दरमियान फासला रखे, ताकि जरूरत के ऊपर उसे एक लफ्ज भी कहने का मौका ना मिले। बल्कि गैर महरम से बात करते हुए ये उसूल हो कि जहां 2 लफ्जों में जवाब मुमकिन है, वहां 3 लफ्ज बोलने की इजाजत नहीं। यहां एक मसला समात फरमा लीजिए
कि शरीयत ने मना कर दिया कि अगर अपना महरम मर्द जो गैर मामून हो, हता के भाई है, फासिक व फाजिर, गंदी ज़हनियत वाला है, फहश काम करता फिरता है, तो बहन को कहा कि तुम उससे भी अपने आप को परे परे रखो। ऐसी औरतें जो बाहर बेपर्दा घूमती हैं, ऐसी औरतों से भी बाहया औरतों को मोहतात रहने का हुक्म दिया। बल्कि फुकहा ने लिखा है कि बेपर्दा घूमने वाली औरत तो बापर्दा औरत के लिए नाहमहरम मर्द के हुक्म में आती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो बेपर्दा घूमने वाली और गुनाहों के ताल्लुकात इधर उधर कायम करने वाली औरतें नेक बच्चियों को गुनाह की बातें सुना सुना कर उधर माइल करती हैं। शैतान खुद तो हमला नहीं करता, वो अपने एजेंट भेजता है, सहेली की शक्ल में, हमसाये की शक्ल में, रिश्तेदार की शक्ल में, और वो शैतान की एजेंट उस नौजवान बच्ची को जिनसी बातें सुनाकर उसके दिल के अंदर गुनाह का ख्याल पैदा करती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का कलाम भी है, अल्लाह की किताब भी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है अल मुहसिनातिल गाफिलातिल मुमिनात। तो यहां पर गाफिल का जो तर्जुमा मुफस्सिरीन किराम ने किया है कि वो औरतें जिनको जिनसी या उस किस्म की बातों का पता ही ना हो, वो गाफिलात हैं। तो शादी से पहले इस किस्म की बेशर्मी की बातों का पता ही नहीं होना चाहिए। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु की नजर में एक सिफत है। अज़ीज़ान मोहतरम, उलमा ने लिखा है कि नौजवान बच्चियों को अखबार के फिल्मी सफ़े देखना, डाइजेस्ट पढ़ना, अफसाने पढ़ना, फिल्में देखना, गाने सुनना और इस तरह इंटरनेट की वो बदमाशियां, चैटिंग जो सामने आ चुकी हैं, हराम है। अपने बच्चों और बच्चियों को इन चीज़ों से बचाने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें फहाशी फैलाती हैं और फहाशी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक गुनाह कबीरा है। देखिए, मौसीकी के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मौसीकी कानों का जिना है। फरमाया जिस तरह शर्मगाह जिना करती है, इसी तरह आंखों का भी जिना, हाथों का भी जिना, होठों का भी जिना। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे? आपने फरमाया आंख से गैर महरम को देखना, अपने मुंह से गैर महरम के साथ नरम गुफ्तगू की, अगर कान से उसकी बातें सुनी कानों ने जिना किया, मौसीकी की आवाज सुनी कानों ने जिना किया, और अगर हाथ किसी गैर महरम को लगा तो हाथ ने जिना किया। अजीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे हाथ किसी खिंजीर को लग जाएं, ये बेहतर है उससे कि किसी गैर महरम को लगे। पांव अगर गैर महरम की तरफ चल कर गए तो पांव ने जिना किया। अब देखिए, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती देखिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना, तुम जिना के करीब भी ना जाओ। क्या खूबसूरती है! ये नहीं कहा कि तुम जिना के मुरतकिब ना हो, बल्कि कहा तुम जिना के करीब भी ना जाओ। गैर महरम की तरफ देखना, उनसे बातें करना, उसकी तरफ पैगाम भेजना, उसकी तरफ तोहफे तहाइफ भेजना, रुके भेजना, ये तमाम बातें जिना के करीब करती हैं, उनको भी हराम करार दे दिया। हदीस पाक में आता है अन-नज़रु सहमुन मिन सिहामी इब्लीस, कि नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। और एक जगह फरमाया अन-निसाउ हबाइलुश शयातीन, औरतें तो शयातीन की रस्सियां हैं। जैसे एक इंसान रस्सी के जरिए, डोरी के जरिए मछलियां पकड़ता है, यूं समझ लीजिए शैतान औरतों के जरिए मर्दों का शिकार करता है। एक जगह फरमाया कि शैतान ने कहा कि औरत मेरा वो तीर है जो कभी खता नहीं जाता।
तो शरीयत ने गैर महरम मर्द और गैर महरम औरत को अकेले बैठने से मना फरमाया। हत्ता के हसन बसरी जैसे बुजुर्ग पढ़ाने वाले और राबिया बसरी जैसी नेक बूढ़ी औरत पढ़ने वाली हो तो शरीयत ने उसको भी मना कर दिया। जो खवातीन बेपर्दा घूमती हैं उनकी क्या सजा है? एक बात ज़हन में रख लीजिए, जब औरत बेपर्दा होकर निकलती है तो मर्दों की अजीब हौस भरी निगाहें उसके ऊपर पड़ती हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को नजर लगती है, वो बीमार हो जाते हैं। इस तरह जब बेपर्दा औरत घर से बाहर निकलती है तो मर्दों की हौसनाक निगाहों के पड़ने से औरत रूहानी तौर पर बीमार हो जाती है, उसकी जिंदगी का सुकून लुट जाता है, वो किसी न किसी तरह परेशान हो जाती है, फिर रोती फिरती है कि पता नहीं मेरे ही ऊपर सब परेशानियां आ रही हैं, और भूल जाती है कि उसने खुद तो शरीयत के हुक्म को तोड़ा है। इसीलिए बेपर्दा औरत जब घर से बाहर निकलती है अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि फरिश्ते जिस पर लानत करे, लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी, अल्लाह की नूरी मखलूक, अल्लाह के मासूम फरिश्ते उस औरत पर लानत करें, अजीजान मोहतरम, तो उस औरत की बदबख्ती और बदनसीबी का क्या ठिकाना होगा। ये कितनी अजीब बात है कि जो औरत दुनिया में बाहर फिरेगी उसकी सजा अल्लाह तबारक व तआला ने ये रखी कि कयामत के दिन सब इंसानों के सामने उसको बेलिबास करके फिर जहन्नुम में फेंका जाएगा। अब सोचिए कि औरत फिर शर्मो हया की पुतली होती है। मर्द को भी कह दिया जाए कि तुम्हें बेलिबास करेंगे तो मर्द भी तड़प उठता है, तो औरत को अगर मर्दों और औरतों के सामने रुसवा करेंगे ये कितनी बड़ी सजा है। इसलिए पर्दे का जितना ख्याल करें कम है। मैं यहां एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। एक बुजुर्ग सफर कर रहे हैं, एक अंग्रेज अपनी मेम के साथ आया, सामने बैठ गया। मेम जो थी वो बेपर्दा थी। अब उसने उस बुजुर्ग से छेड़छाड़ शुरू कर दी। अंग्रेज कहने लगा कि देखो इस्लाम अपनी औरतों को घरों में कैद रखता है, हम तो अपनी औरतों को आजादी देते हैं। देखिए मेरे साथ घूम फिर रही है, ये जिंदगी के ऐश और आराम के दिन गुजार रही है। बुजुर्ग पहले तो सुनते रहे, फिर आपने सोचा कि ये सीधी तरह तो मानने वाला नहीं, टेढ़ी उंगली से एक ही निकालना पड़ेगा। गर्मियों का मौसम था, आपका शागिर्द आपके साथ है, कुदरतन आपने शिकंजीन बनाने के लिए कुछ लीमू और चीनी वगैरह अपने साथ रखवाई है। आपने इशारा किया कि जरा शिकंजीन के 1-2 गिलास बनाओ। बहुत गर्मी है, उससे थर्मस से ठंडा पानी निकाला, चीनी मिलाई और लीमू काटा। अब जब अंग्रेज के सामने लीमू कटा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो भी बड़े शौक की नजरों से शिकंजीन को देख रहा था। उन बुजुर्ग ने कहा क्या मामला है, आप बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से इस शिकंजीन को देख रहे हैं। उसने कहा जी आपको पता है गर्मी है, प्यास है, और लीमू तो चीज ही ऐसी है कि उसको देखकर मुंह में पानी भर आता है। अब उन बुजुर्ग ने चोट लगाई कि जिस तरह गर्मी के मौसम में प्यासा लीमू की तरफ देखे उसके मुंह में पानी आता है, तो ये जो तुम्हारी मेम साहिबा बैठी है उसको देख देख कर जितने भी रेल में मर्द हैं सबके मुंह में पानी आ रहा है। अब तो ऐसा शर्मिंदा हुआ कि उसकी नजरें नीचे लग गई। औरत ये न समझे कि मैं बेपर्दा होके निकलूंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, उससे जिंदगी में बेबरकती आएगी। हो सकता है कोई बंदा उसको देखे और उसके पीछे चल पड़े तो यूं समझ लीजिए कि शायद शेर अपने शिकार की तरफ चल पड़ा।
बल्कि औरत अगर अपनी तरफ शेर को आता देखे तो उसे इतना डरने की जरूरत नहीं जितना गैर महरम को अपनी तरफ आता देखकर उसे डरने की जरूरत है। भाई शेर आया तो जान जाएगी, लेकिन अगर गैर महरम आ गया तो कई दफा ईमान ही चला जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, हदीस पाक में आता है जिस तरह बारिश के आने से जमीन में खेती उगती है, इसी तरह मौसीकी के सुनने से दिल में जिना की ख्वाहिश उभरती है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम तो फकत गाने सुनती हैं। याद रख लीजिए, ये गाने सुनने वालियां अपने दिलों को महफूज नहीं रख सकती। उनके दिलों में वो हसरतें उठती हैं कि अगर प्लेट में रखकर उनके महरम मर्दों को दिखा दी जाती तो ये शर्म के मारे मर जाती। इसलिए शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शर्म व हया की तालीम दी। मैं आपको असलाफ का दौर याद दिलाता हूं, कितना पुरसुकून माशरा है। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। एक औरत यमन से हजारों मील का फासला तय करके मदीने शरीफ पहुंची। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा, अल्लाह की बंदी तूने अकेला सफर क्यों किया? उसने उज़र पेश किया। हजरत उमर ने कहा, यमन से मदीने तक तुम्हें शहरों से भी गुजरना पड़ा, बस्तियों से भी गुजरना पड़ा, वीरानों से भी गुजरी, गैर महरम मर्दों से भी तुम्हारा आमिना सामना हुआ। तुम जवान हो, माल और दौलत तुम्हारे पास है, जेवरात से लदी हुई हो, तुम्हें अपनी इज्जत और नामूस और जान और माल का कोई खतरा ना रहा। तो ये हालात उस औरत से पूछे। वाकई औरत उन चीजों को ज्यादा महसूस करती है कि मर्द की नजर क्या कह रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, उस औरत ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, मैं यमन से चली और रास्ते में मुझे हर रात कहीं ना कहीं ठहरना पड़ा। कहीं किसी के घर में ठहरी, कहीं वीराने में अकेली ठहरी। दिन में रात में सफर करते करते यहां पहुंची। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यमन से लेकर मदीने तक एक ही माँ बाप की औलाद बसती है। तो शरीयत ऐसा अमन सुकून चाहती है, औरत को इतना अमन नसीब हो कि अगर बिल फर्ज उसको अकेले ही जाना पड़े तो उसकी जान भी महफूज रहे, माल भी महफूज रहे, इज्जत भी महफूज रहे। ये जो पर्दादारी का हुक्म दिया, इसमें मर्दों का जहां फायदा है, औरतों का अपना भी फायदा है। इस तरह हम फितनों से बचेंगे, इज्जतें महफूज रहेंगी, ईमान भी महफूज रहेगा, दुनिया की ज़िल्लत से भी बचेंगे और आखिरत की रुसवाई से भी बचेंगे। पर्दे की क्या अहमियत है? आइए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु इन्ना बीना सहाबी है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। आंखों से नाबीना है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा छुपने के बजाय खड़ी रही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि तुम पर्दा कर लो। उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, ये तो नाबीना है। आपने फरमाया, अगर ये नाबीना है तो तुम तो नाबीना नहीं हो। आप बताइए, जब उम्मुल मोमिनीन को अल्लाह के महबूब ये फरमाते हैं तो फिर आज की औरत क्या सोच सकती है? इसलिए मर्दों को लाजिम है कि वो औरतों से पर्दे में रहें और औरतों के लिए लाजिम है कि वो मर्दों से पर्दे में रहें। ये दोनों की जिम्मेदारी है, इसमें दोनों का फायदा है। अज़ीज़ान मोहतरम, औरत की हर वक्त की कोशिश होनी चाहिए कि वो गैर महरम की निगाहों से बचती रहे। वो गैर महरम को उसकी निगाह ना समझे, बल्कि शैतान की निगाहें समझे। हो सकता है मर्दों को ये सुनकर गुस्सा आए, मगर अल्लाह करे गुस्सा आ जाए।
और गैर महरम पर ऐसी हौस की निगाहें डालना छोड़ दे। इसलिए गुजरने वाली किसी न किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। अगर हम उस पर गलत निगाह डालेंगे तो कल हमारी औरतों पर भी ऐसी ही कोई नजर डालेगा। इसलिए शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कदम की अहमियत ज्यादा बयान की और पर्दे का एहतिमाम करवा दिया। हज़रत सैयदना मुजद्दिद अली सानी अलैहि रहमतुर रहमान फरमाया करते हैं, आंख के बाद दिल की हिफाजत मुश्किल, और दिल के बिगड़ने के बाद शर्मगाह की हिफाजत भी मुश्किल है। अगर आप गौर करें तो पता चलेगा कि आंख के बिगड़ने से ही बंदे पर मुसीबतें आती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। इज़्ज़त मोहतरम, ये जो बेपर्दगी है ये तबाही का सबब है। जो औरतें अपने हुस्न जमाल को उसकी नुमाइश करती फिरती हैं, वो समझ लीजिए कि औरत का हुस्न ही उसकी तबाही का जरिया बनता है। जितने घर टूटते हैं उनमें अक्सर व बेशतर औरतों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी बिना पर हंसते बसते घर तबाह हो जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि तुम शरीर औरतों से बेकिनार रहो और भली मानस औरतों से भी होशियार रहो। हमारे मशाइख ने फरमा दिया कि शादीशुदा औरत अपने खावन की बातें भी दूसरी लड़की और औरतों को न बताए। एक हदीस पाक में आता है कि जो शादीशुदा औरत दूसरी लड़की या औरतों को अपनी तन्हाई की बातें बताएगी तो वो औरत सुअरनी यानी मुअन्नस खंजीर की मानिद है। और इसी तरह जो मर्द अपनी तन्हाई की बात किसी दूसरे मर्द को बताएगा वो सुअर यानी खंजीर की मानिद है। बहुत सारे दोस्त ये शिकायत करते हैं, इज़्ज़त मोहतरम कि साहब हमारे दिल में बार बार किसी का ख्याल आता है, हटाने से भी नहीं हटता, फिर क्या करें साहब? सोता हूं तो उसका ख्याल है, जागता हूं तो उसका ख्याल है, कुरान पढ़ूं तो उसका ख्याल, कुरान सुनूं तो उसका ख्याल। मैं तो मर्द कहता है मजनू हो गया, औरत कहती है मैं लैला हो गई, दीवाने हो गए हैं। अब क्या करें? मैं एक अमल आपकी खिदमत में पेश करता हूं, बड़ा मुजर्रब अमल है जिसे हार्ट क्लीनर कहा जाता है। ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोबारा समाअत फरमाइए, ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कोई 100 मरतबा इस अमल को कर ले तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इसकी बरकत से कबीरा गुनाहों से बचकर जिंदगी शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने में कामयाब हो जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बड़ा मशहूर अमल है, बड़ा पाकीज़ा अमल है। हो सके तो इस अमल को पाबंदी के साथ कीजिए। जो इस तकलीफ में मुब्तला हैं, बदनिगाही में, और जहन उलझता है, दिल में बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, जब इंशाअल्लाह इसको पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें हमें अता फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अगर हम अपनी इस्लाह चाहते हैं तो मदनी इनामात के आमिल बन जाए और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाए। दावत इस्लामी के मदनी काफिले गांव गांव, शहर शहर, सूबा दर सूबा
मुल्क दर मुल्क सफर करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी नेकी की दावत के जरिए, इनफरादी कोशिश के जरिए सुन्नतों का नूर मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुंचाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, जो पाकबाज है, हदीस पाक में आता है, अगर कोई मर्द किसी औरत को बुराई की दावत दे या कोई मर्द को कोई औरत बुराई की तरफ बुलाए और वो आगे से जवाब दे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूं या अल्लाह से डरती हूं, इस अमल के सदके कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मर्द या औरत दुनिया में उसके लिए अल्लाह की रहमत का साया और कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के अर्श का साया नसीब होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, निकाह में जल्दी का हुक्म है। एक तो शरीयत ने ऐसे मौके से बचने की तलकीन फरमाई जहां गुनाह का इम्कान था। दूसरी तरफ ये फरमा दिया कि जैसे ही शादी की उम्र आए वैसे ही जल्दी निकाह की तरगीब दे दी। चुनाचे फरमा दिया अन निकाह हो निस्फुल ईमान, निकाह तो आधा ईमान है। गोया निकाह से पहले मर्द जितना नेक बनता फिरे उसके ईमान का मयार आधा, और मुकम्मल ईमान तब होगा जब वो निकाह कर लेगा। ये भी बात ज़हन में रखें कि ताले तो शरीफों के लिए होते हैं, चोरों और डाकुओं के लिए तालों की क्या अहमियत होती है। लिहाजा जिसका दिल ही मरीज हो, बदमाशियों से भरा हुआ हो, उसके लिए शादी क्या अहमियत रखती है। ताहम शरीयत ने हुक्म दिया कि जब भी बच्ची का जोड़ मिल जाए उस बच्ची का निकाह करने में देर नहीं करनी चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, बसा औकात बच्ची बालिग हो गई, समझदार हो गई, माँ बाप कहते हैं भी तुम्हारी बच्ची छोटी है। एक बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी बच्ची जवान हो गई है, शादी कर दो। वो कहने लगा जी अभी तो उसके मुंह से दूध की महक आती है। बुजुर्ग ने कहा तुम्हें पता जब चलेगा जब दूध खराब हो जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया और दूसरी तरफ जब जायज जरूरत है तो निकाह की तरगीब दे दी। फरमाया निकाह से पहले अगर एक नमाज पर एक का सवाब मिलता है तो निकाह के बाद एक नमाज पढ़ने पर 42 नमाजों का सवाब मिलता है। जिस तरह गैर महरम मर्द और औरतों को एक दूसरे से कटने का हुक्म दिया, इसी तरह निकाह के बाद मियाँ और बीवी को जुड़ने का हुक्म दिया, मोहब्बत और प्यार के साथ रहने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि खावंद अपनी औरत को देखकर मुस्कुराए, औरत अपने खावंद को देखकर मुस्कुराए तो अल्लाह ताला इन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। शरीयत का हुस्न देखिए, हराम से हमें बचाकर हलाल की तरफ मुतवज्जे किया, जिंदगी भी आराम और सुकून से गुजरी और कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इज्जतों के ताज भी पहनना नसीब होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जो जवानी में तौबा करते हैं, ये जवानी में तौबा करना ये तो नबियों का शेवा है। बुढ़ापे में तो भेड़िया भी परहेजगार हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जो एक जवान अल्लाह के हुजूर तौबा करता है, अल्लाह ताला के यहाँ उस तौबा की बड़ी कदर है। एक बुजुर्ग थे, उनको जब कोई महम पेश आती तो वो नेक नौजवानों से दुआ करवाते। किसी ने पूछा बड़े बड़े मशाइख मौजूद हैं, उनके बजाय आप नौजवानों से दुआ करवाते हैं। उन्होंने फरमाया जो नेक नौजवान होता है, जब अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो उसको खाली लौटाते हुए अल्लाह ताला को हया आती है। तो ऐसे नौजवान बच्चे और बच्ची जो अल्लाह के यहाँ जिनकी दुआ मकबूल होती है, जो गुनाहों से बच करने की और परहेजगारी की जिंदगी गुजारते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं यहाँ पर एक दो वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि जो पाक दामनी की जिंदगी गुजारते हैं
अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब वो कोई दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ को फौरन कबूल करता है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके दमे कदम से हिंदुस्तान मेल में हदीस आया, वो लिखते हैं कि एक मर्तबा दिल्ली में बारिश नहीं हुई, कहत पड़ गया। उलमा ने लोगों से कहा कि बारिश नहीं हुई, लिहाजा सब शहर के मर्द और औरतें आए और मैदान में आकर नमाज पढ़े। अब सख्त गर्मी है, ऊपर से धूप, और बच्चे प्यास और भूख की शिद्दत से बिलक बिलक कर रो रहे हैं। मर्दों ने भी रो रो कर दुआएं मांगी, औरतों ने भी मांगी, मगर बारिश के बरसने के कोई आसार नहीं। सुबह से लेकर असर तक का वक्त हो गया। एक नौजवान ऊंट की नकील पकड़कर गुजरा। ऊंट के ऊपर कोई पर्दे में सवार है। उसने ऊंट को रोका, लोगों से पूछा यहां क्यों जमा हो। बताया कि सुबह से लेकर अब तक बारिश के लिए फरियाद कर रहे हैं, मगर कोई सूरत नजर नहीं आ रही। नौजवान ने कहा अच्छा मैं दुआ करता हूं। चुनाचे वो अपनी सवारी के करीब गया, दुआ की। उसी वक्त आसमान पर बादल आए और बारिश होना शुरू हो गई। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, उलमा उस नौजवान की तरफ भागे और पूछा तूने कैसी दुआ मांगी। हजारों इंसानों की दुआ पर अल्लाह ने तेरी दुआ को तरजीह दे दी। उसने कहा ऊंट के ऊपर मेरी वालिदा सवार है, जिन्होंने पाक दामनी और पाकबाजी की जिंदगी गुजारी है। मैं सवारी के करीब आया, मैंने अपने वालिदा के दुपट्टे का किनारा पकड़ा, दुआ मांगी कि ए अल्लाह मैं पाक दामन माँ का बेटा हूं, मैं अपनी वालिदा की पाक दामनी का वास्ता पेश करता हूं, अपनी रहमत की बारिश बरसा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत की बारिश फरमा दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक दामनी की जिंदगी को इतना पसंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। यहां एक बड़ा प्यारा वाकया मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा प्यारा वाकया लिखा है। आप फरमाते हैं कि आपका एक शागिर्द था, बड़ा खूबसूरत था। वो जिस रास्ते से गुजरता था एक औरत उसे देखती थी। उसके दिल में गुनाह का इरादा पैदा हुआ। एक दिन उसने अपनी नौकरानी को बुलाया और उस नौजवान को कहला भेजा कि अंदर कोई मरीज है, अगर आप उसको कुछ पढ़कर दम कर देंगे तो वो सेहतियाब हो जाएगा, आपको उसका अजर मिलेगा। वो नौजवान अपने भोलेपन की वजह से मामले की नजाकत को न समझ सका, एतमाद कर बैठा। जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजे बंद हो गए, वो औरत बगैर हिजाब के सामने आई। उसने कहा मैं तुम्हें मुद्दतों से देख रही थी, आज वक्त मिला एक दूसरे से मिलाप का। वो नौजवान समझ गया कि मैं तो इस वक्त मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, उस नौजवान ने सोचा कि कोई हीला हो और जान बचे। उसने कहा मुझे कज़ाए हाजत की जरूरत है। उसने बैतुल खला बता दिया, वहां पर है। ये नौजवान बैतुल खला में गया और बैतुल खला में जो गंदगी पड़ी थी उसने अपने हाथों और जिस्म पर उसको लगा लिया। जब वो बैतुल खला से बाहर निकला, उसके जिस्म से बदबू आ रही थी। उस औरत ने जब ये देखा तो कहा ए गंदे इंसान चले जाओ, मेरे घर से मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती। चुनाचे दरवाजा खुला। ये नौजवान अपने ईमान को बचाकर सलामत निकल आया, लेकिन परेशान था दो वजह से। एक तो ये कि बदबू लोगों को आएगी तो वो पूछेंगे कि क्या बना, और दूसरे सबक में देर हो गई है, मैं कभी लेट नहीं पहुंचा, उस्ताद भी डांट पिलाएंगे।
चुनांचे ये मदरसे में आया, उसने आकर गुस्ल खाने में गुस्ल किया, कपड़े धोए, क्योंकि नजासत उन पे भी लगी हुई थी। इस तरह गीले कपड़े पहनकर वो दरसगाह में पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे तुम में से आज खुशबू कौन लगा कर आया है? पूरा कमरा मुअत्तर है, तौलबा खामोश। कुछ देर के बाद आपने फिर फरमाया, भाई इतनी ज्यादा खुशबू लगाकर कौन आया है? तौलबा फिर खामोश हैं। एक तालिब इल्म ने इधर उधर देखा और देखा कि फला बच्चे से खुशबू आ रही है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से पूछा, तो नौजवान की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, हजरत मैंने अपनी इज्जत की नामूस के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, गुनाह से बचने की खातिर अपने बदन से नजासत को लगाया। मेरा मालिक कितना कदरदान है कि मेरे जिस्म के जिस जिस हिस्से पर नजासत लगी थी अब वहीं से खुशबू आ रही है। चुनांचे ये नौजवान जब तक जिंदा रहा उसके बदन से खुशबू आती रही। अल्लाह ताला इतना कदरदान है कि जो इंसान शर्म हया वाली और पाक दामनी की जिंदगी गुजारता है, परवरदिगार उसके साथ अपनी मदद यूं शामिल कर लेता है। चुनांचे इंसानी तारीख में कई पाक दामन औरतों पर और पाक बाज औरतों पर तोहमतें लगाई गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन पाक बाज की गवाही के लिए अपने ज़ाब्ते बदल डाले। सोचने की बात है, दूध पीता बच्चा बोलता नहीं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी, परवरदिगार की रहमत जोश में आ गई। छोटा मासूम बच्चा बोलकर गवाही देता है कि यूसुफ तो पाक दामन है, ये गुनाह का मामला तो औरत की तरफ से था। तो अल्लाह ताला ने पाकबाज बंदों की गवाही के लिए ज़ाब्ते बदल डाले। उससे उसकी अहमियत का अंदाजा लगाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही व बारक व सल्लम। एक और वाक़या समाअत फरमाइए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल बुजुर्ग गुजरे हैं। जवानी में अभी आपने तौबा नहीं की, किसी औरत के साथ ताल्लुकात बना बैठे, हता कि उसको मिलने के लिए टाइम मांगा, उसने रात का कोई वक्त दे दिया। ये सारी रात इंतजार में रहे मगर मुलाकात ना हो सकी। इस हालत में सुबह की अजान हो गई। जब अजान हुई तो दिल पर चोट लगी कि एक औरत की वजह से सारी रात जागता रहा, मुझे उस औरत का मिलाप नसीब न हुआ। काश मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत में सारी रात जागता तो अल्लाह ताला मुझे अपनी विलायत नसीब फरमा देता। ये सोचकर दिल में पक्की तौबा की, इल्म हासिल करने के लिए उलमा की बस्ती की तरफ चल दिए। शहर से बाहर निकले, एक बुजुर्ग भी उस बस्ती के करीब जा रहे थे। सख्त गर्मी के आलम में बादल के साए में चलते रहे, यही समझते रहे कि ये शेख की बरकत है, बादल का साया है, और शेख भी यही समझते रहे कि मुझ पर अल्लाह की रहमत की बादल का साया है। लेकिन जब अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए दोनों एक दूसरे से जुदा हुए तो शेख की हैरत की इंतहा ना रही कि बादल का साया तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक के सर पर। वो वापस लौटे, अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पकड़कर कहा, मुझे अल्लाह के लिए बताओ कि तुमने कौन सा अमल किया है कि अल्लाह ताला ने गर्मी की शिद्दत से हिफाजत के लिए तेरे सर पर बादल का साया कर दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं एक तो गुनाह से सच्ची तौबा की और नेक बनने के लिए उलमा की बस्ती की तरफ चल पड़ा। अरे मेरा परवरदिगार कितना कदरदान है, उसने दुनिया की धूप में बचने का इंतजाम कर दिया। मुझे उम्मीद है कि वो जहन्नम की आग से भी मुझे महफूज रखेगा। तो जो परवरदिगार इतना कदरदान हो कि आदमी अगर गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले तो दुनिया की तपिश से वो बचाता है,
तो फिर जहन्नुम की आग से वो उन्हें क्यों नहीं महफूज फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे बयान का खुलासा ये है, अल्लाह ताला कितना करीम है कि पाक दामनी की जो जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमतों का साया दुनिया में भी उन्हें अता फरमाता है, क़यामत के दिन भी अपने अर्श के साये में उन्हें जगह अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस महफिल में हम इरादा कर लें कि हमने अपनी सारी जिंदगी अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत करनी है, गुनाह कबीरा से बचकर जिंदगी गुजारनी है, पर्दादारी में जिंदगी गुजारनी है। अज़ीज़ान मोहतरम, याद रख लीजिए, हम सूरत को संवारने के बजाय सीरत को संवारने की फिक्र करें, इसलिए कि खूबसूरत औरत को देखने से आंखें खुश होती हैं और खूबसूरत औरत को देखने से दिल खुश हो जाया करता है। मेरी बात याद रखिए कि कद ऊंची एड़ी के जूते के बगैर भी बड़ा नजर आ सकता है। अगर शख्सियत में बुलंदी हो, आंखें बगैर सुरमे के भी खूबसूरत लग सकती हैं अगर हया से भरी हुई हों, पलके बगैर मुस्कारे के भी दिल फरेब हो सकती हैं अगर शर्म की वजह से झुकी हुई हों, पेशानी बगैर बिंदिया के भी खूबसूरत लग सकती है अगर उस पर सजदों के निशान हों। तो अब नेकूकारी और तकवा को अपना लीजिए, जिंदगी भी पुरसुकून हो जाएगी, झूठ से बचकर सच की जिंदगी नसीब होगी, कयामत के दिन सच्चों का साथ नसीब होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम इरादा कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हया और पाक दामनी की तरफ अल्लाह ताला हमें ले जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात तो जहन में रख लीजिए, एक तो हिम्मत कीजिए, हर नेकी हासिल करने का एक ही नुस्खा है और गुनाहों से बचने का एक ही नुस्खा है, वो है हिम्मत। कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत अता फरमाए कि हम अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा और खुशनुदी के लिए हया की सिफत को अपनाएं, पाक दामनी वाली जिंदगी गुजारें, शरीयत का इल्म भी हासिल करें, अल्लाह ताला शरीयत का फहम भी अता फरमाए और शरीयत पर अमल करने की सआदत भी अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरी आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए और हम सब का खातिमा बिल खैर फरमाए। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या रब्बे मुस्तफ़ा बतफ़ैल मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस हाज़िरी को, इस बयान को, इस कहने सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कहा भी तेरी तौफीक से है, सुना भी तेरी तौफीक से है। या अल्लाह, कहने और सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, हमारी माओ बहनों बच्चियों को शर्म व हया का ज़ेवर अता फरमा। या अल्लाह, तो हमेशा के लिए हमसे राजी हो जा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। मालिक व मौला, रजब का महीना हमारे दरमियान है। या अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में बरकतें अता फरमा और हमें रमज़ान अल मुबारक तक पहुंचा। मालिक व मौला, महबूब के सदक़े से हमें रमज़ान को सलामती तक, रमज़ान शरीफ तक हमें सलामती से ले जा और रमज़ान को सलामती से हम तक ले आ। और जो नेक अमल हम करें, मालिक व मौला, उस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक व मौला, हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। बार बार, हजार बार मदीने पाक की हाज़िरी का शर्फ अता फरमा। इस बयान को जो हमने रिकॉर्ड किया है, हमारे दोस्त हैं मोहम्मद यामीन, जिनका इंतकाल हुआ है, उनके इसाले सवाब के लिए किया है। हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, उनके वालिद मोहतरम अब्दुल अजीज मेहमन साहब, उनके इसाले सवाब के लिए रिकॉर्ड किया है। या अल्लाह, महबूब के सदक़े से, और हमारे दोस्त हैं मोहम्मद शौकत साहब जो हज पे भी हमारे साथ थे, उनका भी इस इंतकाल, उनके इसाले सवाब के लिए रिकॉर्ड किया है। या अल्लाह, इसकी बरकत से इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, आखिरत की सारी मनाजिल को आसान फरमा दे, इनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमा, सब्र पर अजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी या रसूल अल्लाह कहने वाले और कहने वालियां हैं दुनिया के जिस हिस्से में हैं, या अल्लाह सब की गैब से इमदाद फरमा, हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।